हाँ बेटा, आज हम लोग जो है वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसके पहले इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, इन सब की थ्योरी हम लोग ले चुके हैं। उसके बाद बीच में एक पोर्शन मैंने ग्राफ का दिया था। ग्राफ का इसलिए क्योंकि जो मेनी वन 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 फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें ग्राफ का हम यूज करेंगे। देखो, पहले हम वन वन फंक्शन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। वन वन फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए। देखो किस तरह से एक एलिमेंट है ना, इसकी एक इमेज होना, बराबर है। यदि x है और इसकी इमेज y है तो y इक्वल हम लिखते हैं f ऑफ x। x की इमेज f ऑफ x को y से डिनोट करता है, बराबर है। जैसा x1 एलिमेंट है, इसकी इमेज y1, x2 एलिमेंट की इमेज y2। तो इस फंक्शन को क्या कहा जाता है? वन वन। अब ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं, कई क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन से दिख जाता है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन रही है, राइट। तो उस केस में क्या होता है बताओ? मेनी वन होता है, राइट। एक और थ्योरी लिखवाई थी मैंने आपको ज्योमेट्रिकली। इसकी ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हैं हम वन वन है या नहीं है? हम y इक्वल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ओके। और उस ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि वो लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करती है तो उसे क्या कहेंगे हम? वन वन। और यदि एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है तो उसको क्या कहेंगे हम? मेनी वन, ओके। एक एग्जांपल देखो। और ऑन टू फंक्शन किसे कहा जाता है? ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे बेटा? जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, बाइजेक्टिव। फंक्शन f from a to b is bijective if it is इंजेक्टिव मतलब वन वन, एंड सर्जेक्टिव यानी ऑन टू। तो यदि कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम वन वन ऑन टू पर बेस्ड। वन वन यानी इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, दोनों हो तो बाइजेक्टिव। मान लो एक फंक्शन है f a से b में, राइट। और ये फंक्शन जो है आपने ऐसा डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका ग्राफ बेटा हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं पहले। इसका वर्टेक्स कितना होगा? वर्टेक्स का फॉर्मूला माइनस b बाई 2a माइनस डेल्टा बाय 4a। b कितना है? 5। माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेल्टा कितना होता है इसका? डेल्टा है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1। तो इसका वर्टेक्स है 5/2 कॉमा माइनस 1/4। एक्स एक्सिस पर y0 रहेगा, y एक्सिस पर x0 रहेगा। ये सब देखकर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पूरे रियल नंबर के लिए। ये पहले पढ़ चुके हैं आप, ग्राफ वाले चैप्टर में जाके देख सकते हो इसको। वर्टेक्स से x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। इस तरह से है बेटा ये ग्राफ, 5/2 कॉमा माइनस 1/4 ये पॉइंट है। x इसका 5/2 है, y माइनस 1/4 है, ओके। यदि इस ग्राफ की आप रेंज देखें
ग्राफ की रेंज तो कितनी है, ये देखो यहां से स्टार्ट होंगी और इधर कहां तक जा रही है, इन्फिनिट तक। y की वैल्यू, रेंज क्या होता है मतलब y की वैल्यू, तो y की सबसे कम वैल्यू कितनी हो गई -1/4 और सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है इधर इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का रेंज जो है -1/4 से इन्फिनिटी है। ओके, अब देखो यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो ऑब्वियस ये ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करेंगे। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। यदि हम मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसा लिखें, ध्यान दो बेटा, f फ्रॉम 5/2 से इंफिनिटी टू -1/4 से इंफिनिटी, ये डोमेन हो गया फंक्शन का और ये हो गया कोडोमेन। ऐसे भी लिखते हैं ना, तो ए को डोमेन कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो इसका डोमेन कितना हो गया 5/2 से इंफिनिटी। इसका मतलब हमें ग्राफ कहां बनाना है बेटा, अभी 5/2 से लेकर इंफिनिटी तक x की वैल्यू 5/2 से ज्यादा लेना है, राइट। फंक्शन यही है f ऑफ x इक्वल, क्वेश्चन अब ऐसा है x² - 5x + 6, ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बनेगा तो पैराबोला ही, लेकिन इस पैराबोला में x की वैल्यू जो है केवल 5/2 से ज्यादा लेना है। यानी अब जो पैराबोला बनेगा अपने पास में वो ऐसा रहेगा, यूं। ये क्या है बेटा 5/2, ये वाला पॉइंट कोमा -1/4, ये 5/2 हो गया है ना। इधर कितना आ गया y एक्सिस पर -1/4, तो y की वैल्यू -1/4 से इंफिनिटी है और x की केवल इतनी वैल्यू है। इधर वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है, डोमेन केवल 5/2 से इंफिनिटी है। यहां यदि हम देखें इस ग्राफ में तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉइंट पर कट करेंगे इसको, ऑब्वियस केवल एक पॉइंट पर। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1, बराबर बेटा। और इसकी रेंज कितनी है, यहां देखो इसकी रेंज कितनी है, क्लियर दिख रहा है। रेंज यानी y की वैल्यू -1/4 से इंफिनिटी है, राइट। रेंज -1/4 से इंफिनिटी है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया ऑन टू भी हो गया, क्योंकि रेंज किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के, बराबर है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बाइजेक्टिव। सो f इज बाइजेक्टिव, बराबर है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ये जैसा ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि यदि f(x) इक्वल 5/2 इंफिनिटी टू b, यहाँ b दिया हुआ था, यदि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो b की वैल्यू फाइंड करना था, या सर्जेक्टिव है तो सर्जेक्टिव के लिए क्या होता बेटा, रेंज कोडोमेन के इक्वल, यानी b की वैल्यू क्या थी -1/4 से इंफिनिटी। थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर लो तो समझ में आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, f from R to B is बाइजेक्टिव, दिया हुआ है क्वेश्चन में। f की डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, फाइंड b, b हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। ऑन टू होने के लिए, ऑन टू यानी सर्जेक्टिव,
नाम याद रखो, ये किसी भी नाम से आ सकता है, जनरली सर्जेक्टिव आता है, ऑन टू भी आ जाता है कभी कभी। सर्जेक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है, इसकी रेंज बी के इक्वल होती है, तो इसका हमें रेंज फाइंड करना होगा। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 5, ये बता हुआ है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 10, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, माइनस रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 5, मतलब 0। सो रेंज क्या आ गया इसका, मिनिमम से मैक्सिमम रेंज होता है कि नहीं, तो 0 से 10 रेंज, y की वैल्यू 0 से 10 रेंज है, और फंक्शन के सर्जेक्टिव होने के लिए रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल। तो कितना आ गया रेंज इसका, b, यानी आंसर क्या हो गया बेटा अपना, b की वैल्यू 0,10। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना, बड़ा सिंपल समझ आता है बहुत बार। अगला क्वेश्चन लिखिए, f from r minus 2 to b f of x equal 3x plus 4 by x minus 2 is surjective, find b। बराबर है, देखो मतलब हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, इस फंक्शन की रेंज फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स को y सपोज कर लो, इसकी रेंज फाइंड करने के लिए ध्यान दो, यहां पर जब कभी भी x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके तो रेंज फाइंड करना बहुत आसान होता है, x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके तब। देखो बेटा, इसको एफ ऑफ एक्स मतलब y, एक्स वाई माइनस 2y इक्वल 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म से x कॉमन, y माइनस 3 2y प्लस 4, यानी x इक्वल 2y प्लस 4 अपॉन y माइनस 3। सिंपल है, बहुत आसान हो गया। x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो क्लियर है, y क्या नहीं, रेशनल फंक्शन है, सिंपल सा। रेशनल फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 हो, तो इसका डिनोमिनेटर 0 कहां मिलेगा हमें, y इक्वल 3 पर, मतलब y की वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट 3, और रियल एक्सेप्ट 3। जैसा इसका रेंज था ना, ये डोमेन था r माइनस 2, ये डोमेन कैसा लिखा है, यहीं से लिखा बेटा है भी, ये 0 रखते हैं यदि तो fx डिफाइंड नहीं होगा, मतलब x इक्वल 2 को छोड़ दो बस, तो बाकी सारे रियल नंबर इसका डोमेन में है, राइट। सो इसकी रेंज में कितना एलिमेंट होना चाहिए, सारे y चलेंगे केवल 3 को छोड़कर, यदि y 3 रखते हैं तो x इंफिनिटी हो जाएगा, राइट। तो इसके डोमेन में सॉरी इसका रेंज कितना हो गया, r माइनस 3, यानी b की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है तो फंक्शन सर्जेक्टिव हो जाता है। तो अपना आंसर आ गया r माइनस 3। और देखिए कुछ प्रॉब्लम इसके, कुछ बुक की प्रॉब्लम देख लेते हैं ना। f from r to r f of x equal x into mod x। हाँ देखिए, बताना है हमें ये 1 है या नहीं है। f of x इक्वल मॉड x की वैल्यू x होती है, यदि x नॉन नेगेटिव हो तो
x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, यदि x नॉन निगेटिव यानी ग्रेटर और इक्वल 0 रहा तब, और मॉड x इक्वल माइनस एक्स होता है यदि x निगेटिव हो तो। सो माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0। ग्राफ बना के सॉल्व करना है बेटा इसका। पहला ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर। y इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा बनता है, देखो पैराबोला है ना, इस तरह से। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल एक्स स्क्वायर का पूरा ग्राफ। इसको रोटेट क्यों बनाया है? हमें ग्राफ का केवल इतना पोर्शन लेना है जिसमें x नॉन निगेटिव हो, इधर वाला पोर्शन। दूसरा y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं? ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का। एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स लिखते हैं तो उसकी इमेज आ जाती है एक्स एक्सिस के अबाउ। ग्राफ वाले चैप्टर में पढ़िए। तो y इक्वल माइनस, ये पोर्शन क्यों नहीं लिया बेटा अपन ने? ये नहीं है डॉटेड, मतलब अपने कर्व में नहीं है, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन केवल x लेस देन 0 के लिए बनाना है। यानी इसका जो टोटल ग्राफ है वो ऐसा बना है, देखो यहां से पहले यहां तक आया, फिर उसके बाद में ऐसा आ गया। इसकी रेंज बताओ पहले तो कितनी है? रेंज यानी y की वैल्यू, ये नीचे जा रहा है, कहां तक जाएगा बेटा? माइनस इंफिनिटी तक, और ऊपर प्लस इंफिनिटी तक। मतलब y की रेंज कहां से कहां तक हो गई? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ये इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओपन इंटरवल को क्या कहा जाता है? ऑल रियल नंबर्स यानी r। ये कोडोमेन के इक्वल है। रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल हो तो उसको क्या कहा जाता है? ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव। इसका मतलब ये फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है ये सर्जेक्टिव है। दूसरा, यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो ये ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करती है? देखो कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो कहीं से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, राइट? लिख लेना इसको। इफ एनी लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, it cuts the graph only at one point, therefore it is 1 1। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यदि 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगला एग्जांपल, इसका ऑन टू चेक करना है आपको, केवल ऑन टू बताना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये क्यूबिक फंक्शन है। आप ग्राफ वाले चैप्टर में जाइए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी। क्यूबिक फंक्शन जो रहता है इसका रेंज हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। क्यूबिक फंक्शन का रेंज हमेशा यही रहता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ऑल रियल नंबर के लिए, डोमेन यदि ऑल रियल नंबर हो तो। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? आर के इक्वल, यानी कोडोमेन के इक्वल, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। अगला, f फ्रॉम 0 से 3 टू b, f of x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। गिवन है f इज सर्जेक्टिव। रेंज फाइंड करना है, सॉरी b फाइंड करना है। रेंज फाइंड करेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें
एफ जो है कहां से कहां तक है, 0,3 से बी तक। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 गिवन है, एफ सर्जेक्टिव है, बी फाइंड करना है। मेरा बोला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले ग्राफ से समझ में आएगा। ग्राफ का वर्टेक्स कितना है, इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला था माइनस बी बाय 2a डेल्टा बाय 4a। बी की वैल्यू -2, a1 है, डेल्टा कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -8, तो ये +8 हो गया बाय 4, यानी वर्टेक्स कितना आ गया बेटा इसका 1,2, राइट। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है। वर्टेक्स कितना है 1,2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा पूरा ग्राफ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन रहेगा। इन्हें ग्राफ जो है ये ऐसा है, ये वर्टेक्स है बेटा, इसका वर्टेक्स कितना है 1,2। ये y एक्सिस का पॉइंट है, y एक्सिस का पॉइंट क्या है, इसमें x 0 लेते हैं तो y कितना हो गया 3, 0,3, ये पॉइंट का नाम है 0,3, है कि नहीं। अब देखो x की वैल्यू हमें कहां से कहां तक लेना है, क्वेश्चन में देखिए 0 से लेकर 3 तक। ये x की वैल्यू 0 यहाँ 1 है, इधर कहीं 2 रहेगा, इधर कहीं रहेगा 3। x इक्वल 3 पर y की वैल्यू कितनी है बेटा, x इक्वल 3 पर यहाँ x की जगह 3 रख दो, 9 माइनस 6 प्लस 3 यानी 6, तो x इक्वल 3 पर y की वैल्यू हो गई 6, 3,6। तो जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ध्यान दो बेटा, इसका डोमेन 0 से 3 था, ये डोमेन है कि नहीं। जितना x होता है ना केवल उतना ही ग्राफ ड्रॉ करना रहता है। तो 0 से 3 तक, ये देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ 3 तक, तो 0 से 3 के बीच में ग्राफ का पोर्शन कितना है, ये जो दिख रहा है आपको इतना पोर्शन है, बराबर है। इस पोर्शन से एक बात तो क्लियर हो गई आपको कि यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कितने पॉइंट पर कट करेंगे ग्राफ को, 2 पॉइंट पर। इसका मतलब ग्राफ से एकदम क्लियर हो जाता है कि इट इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसका रेंज कितना है, रेंज मतलब y की मिनिमम वैल्यू से लेकर y की मैक्सिमम वैल्यू तक रेंज होती है। इस पॉइंट पर y का मिनिमम है, ये वाले पॉइंट पर y का मैक्सिमम है। मिनिमम y कितना है बेटा 2 और मैक्सिमम कितना है 6, तो इसकी रेंज क्या आ गई 2,6। y की मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 6। इस ग्राफ में ग्राफ का केवल इतना ही पोर्शन हमें देखना था, राइट। तो इस फंक्शन के लिए रेंज आ गई 2,6। यदि फंक्शन सर्जेक्टिव है तो ये रेंज किसके इक्वल आ जाएगा, कोडोमेन के। मतलब अपना आंसर क्या आ गया b इक्वल 2,6। इसमें जो पूछा था 1 1 के बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ है, लेकिन यदि पूछता है तब हम इसका जवाब क्या देंगे, इट इज नॉट 1 1। जो 1 1 नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, मेनी वन। सो इट इज अ मेनी वन फंक्शन, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। इसमें अभी जो कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको नहीं लूंगा, है ना, जिसमें हम आगे का मैक्सिमा मिनिमा ये सब यूज करना पड़ेगा बेटा, वो वहां जाकर पढ़ लेंगे इसको हम, है ना। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है।
f from R to R defined by e power mod x minus e power minus x e power x plus e power minus x. मॉड है तो सबसे पहले रिडिफाइन कर लिया जाए इसको, है कि नहीं? मॉड एक्स इक्वल एक्स होता है, यदि एक्स नॉन निगेटिव हो तब एक्स ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए, और मॉड एक्स इक्वल माइनस एक्स होता है यदि x निगेटिव हो तब when x less than 0. So it is, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, e पावर माइनस एक्स e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर और इक्वल 0. ये दोनों सेम नंबर हो गया तो 0 आ गया यहाँ पर, x लेस देन 0 के लिए y. क्लियर है बेटा यहां तक? अब इसके आगे देखते हैं हम, यदि x ग्रेटर देन 0 हो तो y इक्वल क्या होगा, इसका ऑन टू पता करना है हमें. 1 तो एकदम क्लियर हो गया. 1 समझ में आया बेटा सबके? कैसे क्लियर होता है देखो, x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए y इक्वल 0 है. मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए निगेटिव वैल्यू तो सबका y कितना होगा, 0. जैसा x इक्वल -1 लिया हमने, -1 की इमेज कितनी आ गई, 0. x लेस देन 0 के लिए y इक्वल 0 है. यदि x की वैल्यू -2 लेंगे उसकी इमेज 0, -3 लेते हैं तब भी इमेज 0. तो बहुत सारे ऐसे मेंबर है जिन सबकी इमेज क्या है, 0. इस कारण से ये क्या आ जाएगा बेटा, मेनी 1. तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी 1. 1 नहीं है, ये तो क्लियर हो गया. अब हमें ये देखना है, सॉरी, ये ऑन टू है या नहीं है. ऑन टू या इनटू कैसा देखते हैं, इसकी रेंज फाइंड करके. रेंज फाइंड करने की बहुत सारी मेथड है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. उनमें से एक मेथड जो आज भी हमने यूज की थी क्या थी, यदि हम x को y की टर्म में एक्सप्रेस कर सके तो रेंज निकालना सबसे आसान होता है. या तो ग्राफ से, ऑब्वियस इसका ग्राफ बनाना ज्यादा इजी नहीं है, डिफिकल्ट है. तो बेटर क्या रहेगा, इसको हम कोशिश करें कि x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले. दिख रहा है वैसे यहां से कि कर सकते हैं आसानी से. x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल कितना आएगा, e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x, e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x. e पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e पावर x. y इक्वल e पावर 2x माइनस 1, ये e पावर 2x माइनस 1, e पावर 2x प्लस 1. यहां पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करो तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, डिवाइड e पावर 2x माइनस 1 माइनस कितना रहा बेटा ऊपर, 2 e पावर 2x, नीचे माइनस 2, y प्लस 1 y माइनस 1. ये 2 से 2 कैंसिल, सो e पावर 2x क्या हो गया, माइनस y प्लस 1 y माइनस 1. e पावर 2x मतलब एक्सपोनेंशियल. अब जानते हैं एक्सपोनेंशियल कैसा होता है, ग्रेटर देन 0. एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव. सो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 निगेटिव, ये माइनस साइन है.
वेवी कर्व मेथड याद है सभी को? ये वाला है निगेटिव पोर्शन, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। कहां से कहां तक है बेटा? है -1 से 1। बाकी x लेस देन 0 के लिए तो डायरेक्ट y की वैल्यू 0 है कि नहीं? तो यहां पर क्या जाएंगी रेंज इसकी? -1 से 1 तक। y इक्वल 0 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, बराबर है? सो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना रेंज इसका? x इक्वल 0 के लिए भी बेटा y 0 ही रहेगा। यहां से देखो x 0 रखते हैं तो e पावर 0 1, e पावर -0 भी 1, 1 माइनस 1 0। सो x इक्वल 0 के लिए y इक्वल 0 है, x लेस देन 0 के लिए y इक्वल 0 है, और बाकी वैल्यू के लिए y की वैल्यू -1 से 1 है। इस तरह से इसकी रेंज क्या आ गई? ओपन इंटरवल -1 से 1, राइट? यहां पर कोडोमेन कितना था? R, यानी ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मतलब इनटू। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? मिनिमम इनटू। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा गया समय, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा नॉलेज होता आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, f from 0 to infinity -1 to b f of x equal x plus 2 upon x minus 1। ये ऑन टू है, b फाइंड करना है। हाँ बेटा, फंक्शन ऑन टू गिवन है, डोमेन इसका ऑल रियल नहीं है, डोमेन केवल पॉजिटिव रियल है, नॉन निगेटिव कह सकते हैं, 0 में इंक्लूड है, 0 से इंफिनिटी तक। ऑन टू फंक्शन है यानी सर्जेक्टिव है, इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल होंगी, यानी इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। y इक्वल x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 2, x कॉमन, y माइनस 1 इक्वल y प्लस 2। x की वैल्यू क्या बेटा? y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1। इसके पहले भी हमने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया था, यही क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा चेंज है बेटा, थोड़ा ध्यान दो। उसमें हमने क्या लिया था? डोमेन उसका ऑल रियल था, था ना? यहां पर ऑल रियल था। अभी डोमेन ऑल रियल नहीं है, केवल 0 से इंफिनिटी है, यानी केवल नॉन निगेटिव रियल है जिसमें 1 नहीं आता। तो इसका x जो है ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल 0, और साथ साथ x 1 नहीं होना चाहिए, बराबर ना? x ग्रेटर और इक्वल 0 बट नॉट इक्वल 1। ये देखो यहां 1 भी नहीं है। फर्स्ट इसको लेते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट इसका, x ग्रेटर और इक्वल 0, y प्लस 2 y माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल 0। दो क्रिटिकल पॉइंट, एक -2 और एक 1। -2 क्लोज में रहेगा, 1 ओपन में, डिनोमिनेटर का होने के कारण, राइट? सो y की वैल्यूज कहां से कहां तक आ गई बेटा इसमें? -इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सेकेंड, x नॉट इक्वल 1,
मतलब y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 नॉट इक्वल 1, y प्लस 2 नॉट इक्वल y माइनस 1, y से y कैंसिल, 2 नॉट इक्वल माइनस 1, ये हमेशा ही होता है 2 नॉट इक्वल माइनस 1, तो कुछ भी हमें नया अभी नहीं मिला। इसका मतलब ये जो y की वैल्यूज मिली है यही अपनी रेंज हो गई। तो इस फंक्शन का रेंज क्या आ गया बेटा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये रेंज किसके इक्वल आ जाएंगी, कोडोमेन यानी b के इक्वल, तब क्योंकि ऑन टू क्वेश्चन में गिवन है। सो b का वैल्यू ये आ गया माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसके बाद एक डीपीपी दूंगा बेटा इसके बाद में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ और है आप सॉल्व कीजिएगा, राइट।